जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुना रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल की कहानी को पहली बार सुन रहे हैं और आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। ब्राह्मण भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी की और तुलसी माता के परम भक्त थे। हर रोज भगवान के मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, तुलसी माता की सेवा करते, हर एकादशी को व्रत रखते और इस तरह से पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मण देव अपना जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण देव पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करते थे और भिक्षा में भी केवल उतना ही अन्न लेकर आते थे जिससे उनके परिवार का एक समय का पेट भर जाए। और इस बात से उनकी पत्नी बहुत दुखी थी। वो रोज ब्राह्मण देव से कहती, जब आप भिक्षा मांगने जाते ही हैं तो थोड़ा अधिक धन भी तो मांग सकते हैं, थोड़ा अधिक अन्न भी तो ला सकते हैं। आप केवल उतना ही क्यों लेकर आते हैं जिससे एक दिन का गुजारा हो जाए? अगर हम कुछ बचाकर रख लेंगे तो उससे कोई परेशानी थोड़े ही हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देव कहते कि अरे भगवान, लालच करना अच्छी बात नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमें रोज का पेट भरने के लिए अन्न धन देते हैं ना, तो हमें जोड़कर क्यों रखना है? लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहती, रहने दीजिए, अपने ये प्रवचन किसी और को सुनाइएगा। घर में प्रवचन देने से कुछ काम नहीं होता। घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। देखो तो जरा, हमारे बच्चे हैं, एक एक चीज के लिए तरसते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। उनका भी तो मन करता होगा कुछ अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का। लेकिन आप ये सब बातें समझते ही नहीं। ब्राह्मण देव पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा दुखी हो जाते। कभी कभी तो ऐसा होता कि कई कई दिन तक ब्राह्मण देव के घर में लड़ाइयाँ होती रहती और ब्राह्मण देव इस बात से बहुत दुखी हो जाते। तुलसी माता के पास जाकर बैठ जाते और तुलसी माता से अपना सारा दुख कहने लगते। देख रही हो ना तुलसी माता, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया है। उसके मन में इतना लालच क्यों है? धन जोड़कर क्यों रखना चाहती है, जबकि हमारे रोज के गुजारे के लिए भगवान की कृपा से हमें अन्न और धन दोनों ही मिल जाते हैं। तुलसी माता ब्राह्मण देव की श्रद्धा, भक्ति और उनका बिना लालच वाला हृदय देखकर बहुत प्रसन्न होती। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी को किसी ने बताया कि हमारे राजा बड़े दान धर्म करने वाले हैं और उन्होंने प्रण कर रखा है कि रोज किसी भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान देंगे तभी भोजन करेंगे। और ये बात सुनकर तो ब्राह्मण देव की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और घर आकर अपने पति से कहती है, देखिए जी, मुझे पता लगा है कि हमारे राजा बड़े दान पुण्य करने वाले हैं। उनसे जो भी कुछ मांगो राजा उन्हें दे देते हैं, मुंह मांगी भिक्षा देते हैं और तभी भोजन करते हैं। अगर आप उनके पास चले जाओ तो आपको भी मुंह मांगी भिक्षा मिलेगी और राजा का प्रण भी पूरा हो जाएगा, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया। देखो भगवान, लालच अच्छी बात नहीं होती है, लालच से किसी का भला नहीं होता। तो ब्राह्मण देव की पत्नी कहने लगे कि मैं लालच नहीं कर रही हूँ, आपको तो रोज भिक्षा मांगने जाना ही है। इस द्वार न गए उस द्वार चले गए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बात मानिए, आप कल जब भिक्षा मांगने जाएंगे तो आप राजा के द्वार पर जाइए, वहां से आपको अधिक और मुंह मांगा धन प्राप्त होगा। ब्राह्मण देव ने सोचा तो उन्हें भी पत्नी की बात सही लगी। कह तो पत्नी सही रही है, मुझे तो भिक्षा मांगने जाना ही है। इस द्वार न गए उस द्वार चले गए और इस कारण से यदि पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाती है तो मेरे घर में कलह कलेश भी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं कल राजा के यहाँ ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। और ये बात ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कह दी। अब तो पत्नी खुश हो गई। अगले दिन सुबह सवेरे ब्राह्मण देव ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी देवी की पूजा की, तुलसी देवी की परिक्रमा की, आरती की, हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करने लगे, हे तुलसी माता, मुझ पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। और उसके बाद चल दिए भिक्षाटन पर। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि कल मैं राजा के यहाँ भिक्षा मांगने जाऊंगा, तो सीधा पहुंचे महल के द्वार पर और वहां जाकर द्वारपाल से कहने लगे कि मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल कहने लगा कि महाराज तो अभी महल में नहीं हैं, कल आएंगे तो आप कल आकर महाराज से मिल लेना। ब्राह्मण देव खाली हाथ ही महल से वापस आ गए। ब्राह्मण देव को आया देखा तो पत्नी दौड़कर अंदर से बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्या मिला?
क्या दिया राजा ने भिक्षा में? तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे भाग्यवान, जरा मुझे सांस तो लेने दे। देख, आज मैं राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गया था, लेकिन राजा महल में नहीं थे। तो पत्नी को सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी सोचने लगी, राजा है, 100 काम होते हैं, कहीं चले गए होंगे। कोई बात नहीं, आप कल फिर भिक्षा मांगने जाना। ब्राह्मण देव ने सोचा, चलो आज की बात तो टल गई। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण देव फिर अपनी पूजा पाठ करके फिर से महल के द्वार पर पहुंच गए। तो द्वारपाल कहने लगा कि राजा जी तो अभी भी महल में नहीं आए हैं और आप कल आ जाना। अब ब्राह्मण देव ने सोचा कि देखो तो जरा, यही होती है किस्मत। राजा के महल के द्वार आकर भी राजा से मुलाकात नहीं हो पा रही है, राजा मिल नहीं पा रहे हैं। खैर, ब्राह्मण देव तो अपने घर पर आ गए। घर आकर पत्नी को फिर से बता दिया कि राजा जी नहीं मिले। अब तो पत्नी भी अपनी किस्मत को कोसने लगी, देखो तो जरा, हमारी किस्मत में तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। फिर भी बोली, कोई बात नहीं, आप कल फिर जाना। ब्राह्मण देव अगले दिन सुबह सवेरे उठे, स्नान किया, पूजा पाठ की और फिर से चल दिए महल की तरफ। महल पर पहुंचकर द्वारपाल से कहने लगे कि क्या राजा जी आ गए हैं? तो द्वारपाल ने कहा कि हाँ, राजा जी तो अपने महल में आ गए हैं। अब मैं आपकी अभी उनसे मुलाकात करा देता हूँ। और ऐसा कहकर द्वारपाल ब्राह्मण देव को राजा के पास ले गया। राजा ने ब्राह्मण देव को आया देखा तो अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और पूछने लगा, आइए ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि राजन, मैंने सुना है कि आपने प्रण लिया है कि आप एक भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान देते हैं और उसी के बाद भोजन करते हैं। तो मैं दान की इच्छा से आपके पास आया हूँ। तो राजा तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। सामने से कोई दान मांगने आया है तो राजा को और क्या चाहिए। राजा कहने लगे, हाँ हाँ, कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि महाराज, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दान में अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दे दें। अब राजा ने सुना तो राजा हैरान रह गया, मंत्रियों ने सुना तो मंत्री भी हैरान रह गए, क्योंकि राजकोष तो धन से भरा हुआ था, लेकिन उसमें राजा की मेहनत की कमाई कहाँ थी? वो तो प्रजा से कर के रूप में वसूला गया था और तरीके से धन कमाया गया था, उसमें राजा की मेहनत की तो कमाई जरा भी नहीं थी, 1 पैसा भी नहीं था। राजा सोच में पड़ गया, ये तो बड़ी अजीब भिक्षा मांग ली ब्राह्मण देव ने, अब मैं क्या करूं? कुछ देर सोचकर राजा ने ब्राह्मण देव से कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, मैंने प्रण किया है कि भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान देता हूँ। मैं आपको भी आपका मुंह मांगा दान ही दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेरे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का 1 पैसा भी नहीं है। ब्राह्मण देव, राजा ने जब ऐसा कहा तो खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर पर वापस आ गए। आते ही पत्नी ने पूछा, बताइए क्या राजा जी से मुलाकात हुई, राजा जी मिले और राजा जी ने भिक्षा में क्या दिया? तो कहने लगे कि राजा ने 2 दिन का समय मांगा है और मुझे 2 दिन के बाद बुलाया है। अब तो ब्राह्मण देव की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गई। राजा जी ने 2 दिन का समय मांगा है, इसका मतलब बहुत सारी भिक्षा देंगे। अब तो खुशी खुशी अपने घर का सारा काम करने लगी, खुशी खुशी नाचती गाती जा रही थी। तो ब्राह्मण देव भी अपनी पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। सोच रहे थे, चलो कम से कम आज तो ये खुश हुई। उधर महल में राजा ने अपने महंगे कपड़े, सारे आभूषण तो उतार कर रख दिए और साधारण से मजदूरों वाले कपड़े पहन लिए और महल से बाहर जाने लगी। तभी रानी ने देख लिया और पूछने लगी, महाराज, आपने ये ऐसा भेष क्यों बनाया है और आप ऐसे भेष में कहाँ जा रहे हैं? तो राजा जी ने अपनी रानी से ब्राह्मण देव वाली सारी बात कह दी और कहने लगे, मुझे अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने हैं। मैंने 2 दिन का समय मांगा है, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तो रानी कहने लगी, महाराज, अगर आप मेहनत की कमाई करने जा ही रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने बहुत मना किया, नहीं रानी, मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, आपसे ये काम नहीं होगा। आप तो महलों में रहने वाली हो, आपको काम करने की आदत नहीं है, आपके चारों तरफ तो दास दासियां घूमते रहते हैं। लेकिन रानी नहीं मानी। नहीं महाराज, जहाँ आप वहाँ मैं। पत्नी का तो धर्म होता है पति के पीछे पीछे चलना, तो मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। जब रानी बहुत जिद करने लगी तो राजा जी मान गए। अब रानी ने भी साधारण सी साड़ी पहन ली, सारे गहने उतार कर रख दिए, सुंदर सुंदर जो कपड़े पहन रखे थे वो भी उतार कर रख दिए। दोनों राजा रानी महल से निकलकर चल दिए
मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने के लिए। अब अचानक से तो किसी को काम नहीं मिलता, तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं आवाज लगा लगा कर काम मांग लेता हूँ। तो राजा गलियों में घूमता रहा और आवाज लगाता रहा, अगर किसी को काम करने वाले की जरूरत हो तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ, कोई मुझे काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। और इस तरह की आवाज लगाते लगाते गलियों में घूम रहा था। वहीं पर एक लकड़ी का सामान बनाने वाले की दुकान थी। उसका नौकर 3-4 दिन से छुट्टी पर गया था, काम बहुत था, अकेले से हो नहीं रहा था। तो उसने सोचा जब तक मेरा नौकर नहीं आ जाता क्यों ना मैं इस आदमी को ही काम पर रख लूं, इसे काम की जरूरत भी है, मुझे आदमी की जरूरत है। तो उसने राजा को आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, क्या तुम काम की तलाश कर रहे हो? मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, तुम मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम कर लेना और उसके बदले में मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। अब राजा ने सुना तो खुश हो गया, चलो काम की शुरुआत तो हुई। राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम जो कहोगे वही काम करूंगा। तो राजा कहने लगा, अरे भाई सुनो, क्या तुम मेरी पत्नी को भी कुछ काम दे सकते हो? ये भी मेरे साथ ही आई है और हमें पैसे की जरूरत है, तो हम दोनों ही काम करना चाहते हैं। अब लकड़ी बनाने वाला सोचने लगा कि मैं इस औरत को क्या काम दूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो सारा काम मेहनत का है। फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम एक काम करो, मेरे घर चले जाओ और वहां जाकर चूल्हे चौके का, बर्तन भांडे का काम कर लेना। अब रानी ने सुना तो एक बार तो चौंक गई, क्योंकि उसने तो कभी काम किया नहीं था। फिर भी राजा जी के साथ काम करने आई थी तो काम तो करना ही था। कहने लगी ठीक है। तो ऐसा कहकर रानी उस लकड़ी का सामान बनाने वाले के घर चली गई। अब राजा और रानी दोनों अपना अपना काम करने लगे। दोनों को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि राजा रानी थे, उनके चारों तरफ नौकर चाकर घूमते थे, दास दासियां घूमते थे। उन्होंने तो कभी एक गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा, और आज दोनों मेहनत का काम कर रहे थे। तो करते करते राजा लकड़ियां काटता, कहीं कहीं पर उसका हाथ कट जाता, कहीं कहीं जब हथौड़ा मारता तो उसके हाथ पे लग जाता। इस तरह राजा कई जगह से घायल भी हो गया, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहा। और इसी तरह रानी को भी काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसने तो कभी चूल्हे चौके को हाथ भी नहीं लगाया था, उसके आगे तो तरह तरह के पकवान बने बनाए आते थे, और कभी बर्तन भांडे तो उसने किए ही नहीं थे। फिर भी जैसे तैसे उसने पूछ पाछ के अपना काम कर ही दिया। लकड़ी का सामान बनाने वाले ने दोनों को शाम को 1-1 पैसा दिया। 1-1 पैसे की कमाई करके राजा रानी बहुत खुश हुए, उनके मन में बहुत संतोष हो रहा था। रात को अपने महल में आ गए, अगले दिन सुबह फिर चल दिए काम के लिए। फिर लकड़ी के सामान बनाने वाले के यहाँ गए, उसका नौकर तो आज भी नहीं आया था। उसने राजा रानी को आज भी अपने काम पर रख लिया, और दोनों को शाम को काम करने के बाद 1-1 पैसे दिए। इस तरह राजा और रानी ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाए। उन 4 पैसों को लेकर राजा रानी अपने महल में आ जाते हैं। 2 दिन के बाद अपने वचन के अनुसार ब्राह्मण देव फिर से भिक्षा लेने आते हैं। तो राजा बड़े सम्मान के साथ वे 4 पैसे ब्राह्मण देव को दे देते हैं और कहते हैं, लीजिए ब्राह्मण देव, ये मेरी मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं। ब्राह्मण देव राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि राजा के हाथ जगह जगह से कटे हुए हैं, राजा के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण देव भी समझ जाते हैं कि राजा ने सचमुच में मेहनत की ही कमाई की है। उन 4 पैसों को बड़े सम्मान के साथ लेकर ब्राह्मण देव अपने घर में आते हैं। तो घर में पत्नी भागी भागी घर से बाहर आती है, कहती है, बताइए ब्राह्मण देव, भिक्षा में आपको आज क्या मिला? क्या हाँ है सारा सामान? कहीं पीछे आ रहा है क्या बैलगाड़ी वगैरह में? क्योंकि उसे तो लगा था कि राजा है, बहुत सारा सामान दिया होगा, खूब सारे कट्टे भर भर के गेहूं दिए होंगे, चावल दिए होंगे, बहुत सारा अन्न दिया होगा, तो कहीं बैलगाड़ी से आ रहा होगा। तो ब्राह्मण देव अपने झोले से 4 पैसे निकालते हैं और अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हुए कहते हैं, लो भगवान, ये राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं जो मुझे दान में मिले हैं। 4 पैसे देखकर तो ब्राह्मण की पत्नी का माथा ठनक जाता है, ये क्या, राजा ने 4 पैसों का दान किया है? तो ब्राह्मण कहने लगे, नहीं, राजा ने 4 पैसों का दान नहीं किया, राजा ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसों का दान किया है। तो पत्नी कहती है, इससे मुझे क्या मतलब कि राजा की मेहनत की कमाई थी या नहीं थी? मुझे तो इस बात से मतलब है कि राजा ने दान क्या दिया है। ये 4 पैसों का दान, बिना मतलब ही लोग राजा की इतनी प्रशंसा करते हैं कि राजा इतना दान देते हैं, उतना दान देते हैं। ऐसा लगता है कि राजा के तो नाम बड़े और दर्शन छोटे,
और ऐसा कहकर गुस्से में भुनभुनाती हुई उन 4 पैसों को वहीं तुलसी के गमले के अंदर फेंक देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है गुस्से में बड़बड़ाती हुई। ब्राह्मण देव ने जब अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ा दुख होता है। जाकर तुलसी माता के पास बैठ जाते हैं। कहने लगते हैं, तुलसी माता, आप मेरी पत्नी से नाराज मत होना, उसने अभी अभी आपका अपमान किया है, लक्ष्मी देवी का अपमान किया है। ब्राह्मण देव उन 4 पैसों को समेटते हैं और तुलसी माता की जड़ के पास ही रख देते हैं। ब्राह्मण देव का मन बड़ा दुखी हो जाता है तो पूजा पाठ करने के बहाने मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं। मंदिर में रहते हैं, भगवान के सत्संग में रहते हैं तो उनका मन लगा रहता है। घर की कलह कलेश भूल जाते हैं। तो उस दिन भी सत्संग में जाकर बैठ गए। उधर वे पैसे मिट्टी के गमले में रखे थे। तो धीरे 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 समय बीतता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए तो वो मिट्टी में ही ढक गए। ऐसा लगा जैसे मिट्टी में दबा दिए हों। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। न किसी को 4 पैसों का कभी ध्यान आया, न ब्राह्मण देव को ध्यान आया, न ब्राह्मण देव की पत्नी को ध्यान आया। धीरे धीरे उन 4 पैसों को वे दोनों भूल गए। ब्राह्मण देव रोज पूजा करते, तुलसी देवी में जल चढ़ाते, परिक्रमा करते, कथा कहानी कहते। इसी तरह उनके दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करके जब तुलसी देवी में जल देने आए तो देखा क्या, पूरी तुलसी देवी का जो पौधा था वो सफेद सफेद बीजों से लदा हुआ था। ब्राह्मण देव देखकर बड़े हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे बीज तो तुलसी के पौधे पर उनके कभी नहीं आए थे। उन्होंने सोचा, लगता है ये कोई विशेष तुलसी का पौधा है जिस पर इतने सुंदर सुंदर बीज आए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी भी देखकर बड़ी खुश हो गई कि भाई ये तो कुछ अजीब ही चमत्कार सा हो गया है। मैंने तो कहीं नहीं देखा तुलसी के पौधे पर ऐसे सफेद सफेद बीज आए हों। उन बीजों से तुलसी का पौधा ही नहीं, तुलसी का गमला भी पूरी तरह से भरा हुआ था। ब्राह्मणी ने सारे बीज इकट्ठा किए, घर के अंदर रख दिए। अब रोज सुबह सवेरे जब भी ब्राह्मण देव पूजा करने आते तो तुलसी का गमला, तुलसी का पौधा उन सफेद बीजों से भरा हुआ होता। ब्राह्मणी रोज उन्हें समेटकर घर के अंदर रख देती। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी। सब्जी वाली घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी, लेकिन ब्राह्मणी के पास सब्जी लेने के लिए 1 पैसा भी नहीं था। तो सब्जी वाली से कहने लगी, देखो बहन, मेरे पास तो सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं हैं और सब्जी मुझे लेनी है क्योंकि मेरे घर में बनाने को भी कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें किसी और दिन पैसे दे दूंगी। तो सब्जी वाली कहने लगी, देखो बहन, उधार मैं देती नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई और चीज के बदले में मुझसे सब्जी ले लो। अब ब्राह्मणी सोचने लगी अपने मन में, मेरे घर में ऐसी क्या चीज है जिसके बदले में मैं सब्जी ले सकती हूँ। सोचते सोचते उसके मन में उन्हीं बीजों का ध्यान आ गया। उसने सोचा, मेरे घर में तो बहुत सारे बीज इकट्ठा हो रहे हैं, अगर मैं इसे बीज दे दूं तो हो सकता है उनके बदले ये थोड़ी सब्जी दे दे। अब ब्राह्मणी अपने घर के अंदर गई, कटोरा भरकर बीज लेकर आई और बोली, देखो बहन, तुम इन बीजों के बदले में मुझे आज के लिए सब्जी दे दो। सब्जी वाली ने बीजों को हाथ लगाकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो बीज नहीं बल्कि मोती थे, जिसके बारे में ब्राह्मण ब्राह्मणी को कुछ भी पता नहीं था। मोती तो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी तो उन्हें कोई साधारण बीज समझ रहे थे। सब्जी वाली पारखी थी, देखते ही समझ गई ये तो बहुमूल्य मोती हैं। कहने लगी, हाँ हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम इन बीजों के बदले मुझसे सब्जी ले लो। और ऐसा कहकर उसने ब्राह्मणी को जो सब्जी चाहिए थी वो दे दी। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। रोज सब्जी वाली आती, उन बीजों के बदले में सब्जी देकर चली जाती। बल्कि इतना ही नहीं, ब्राह्मणी को अगर और भी कुछ सामान लेना होता, राशन पानी लेना होता, तो भी ब्राह्मणी बीजों के बदले में राशन पानी ले आती। अब ब्राह्मणी भी खुश हो गई कि चलो, ये बीज मेरे किसी काम तो आ रहे हैं, मेरे घर का खर्चा ही चल रहा है, मेरे घर में खाने को राशन पानी, सब्जी, तरकारी ये सब ही आ रहे हैं। ऐसा करते करते ब्राह्मण देव के ब्राह्मणी के दिन बीत रहे थे। उधर राजा महल में बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि राजा के महल में बहुत सारे हंस रहते थे और राजा के महल में जो हंस रहते थे रोज मोती चुगते थे। राजा उन्हें मोती दान करते थे। अब मोती चुगते थे, धीरे धीरे मोती खत्म हो रहे थे। राजा और मोती खरीदते तो राजकोष भी खाली हो रहा था। करते करते पूरा राजकोष खाली हो गया। अब राजा के महल में जो हंस थे उन्हें मोती मिलने भी बंद हो गए, वे भी भूखे रहने लगे। राजा को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। तो राजा अपनी रानी से कहने लगे, रानी देखो, हमारा तो सारा धन समाप्त हो गया है। हमारे हंसों को भी मोती चुगने के लिए हमारे पास मोती नहीं है। हमें कहीं से धन का इंतजाम करना होगा
धन कमाना होगा जिससे कि हम मोती खरीद सकें और हमारे हंस भूखे न मर जाएं। अब रानी को भी ये बात अच्छी लगी, तो कहने लगी, राजा जी ठीक है, चलिए हम दोनों कहीं पर काम कर लेते हैं, वहां से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से हम कुछ मोती खरीद लिया करेंगे। अब राजा रानी दोनों ने साधारण से कपड़े पहने और जल्दी ही काम की तलाश में चलते चलते कलियों से जा रहे थे। तभी ब्राह्मण देव से उनकी मुलाकात हो गई। ब्राह्मण देव ने तो राजा को देखते ही पहचान लिया और कहने लगे, राजा जी आप यहाँ कैसे, और ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण देव को सारी बात बता दी कि कैसे हमारा राजकोष खाली हो गया है और मोती खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे महल में हंस भूखे मरे जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा जी मेरे पास मोती तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में कुछ बीज हैं जिनके बदले में हम अपना राशन पानी लाते हैं, सब्जी तरकारी खरीद लेते हैं, घर की जरूरत का कोई भी सामान हमें लेना हो तो उन बीजों के बदले में हम खरीद लेते हैं। देख लीजिए, आपको भी उन बीजों के बदले में अगर मोती मिल जाएं तो आपके हंसों को चुगने के लिए मोती मिल जाएंगे, वो भूखे नहीं मरेंगे। राजा ने सुना तो राजा को बहुत अटपटा सा लगा कि बीजों के बदले घर का सारा सामान आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण देव कह रहे हैं तो सच ही होगा। और इतना सोचकर राजा ब्राह्मण देव के साथ ब्राह्मण देव के घर चले गए। देखा तो वहां पर तो बीजों का ढेर लगा हुआ था। राजा ने बीज हाथ में लेकर देखे तो राजा भी हैरान रह गया, क्योंकि राजा को तो सब पता था, क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या मोती है, क्या हीरे हैं। तो उसने तो एकदम से पहचान लिया, ये कोई बीज नहीं, ये तो मोती हैं। तो ब्राह्मण देव से कहने लगे, ब्राह्मण देव आपके घर में ये इतने सारे बीज आए कहाँ से। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि देखिए, मेरे आंगन में ये तुलसी का पौधा लगा है। सुबह सवेरे जब मैं पूजा करने जाता हूँ तो तुलसी के पौधे पर पूरी तरह से बीज लगे होते हैं, और इतना ही नहीं, आसपास भी सारे में ये बीज बिखरे रहते हैं, इन्हें समेटकर हम अंदर रख लेते हैं। तो राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव आप तो बहुत भोले हैं, ये कोई साधारण बीज नहीं है बल्कि बहुमूल्य मोती है, और इन्हीं को तो हम अपने हंसों को खिलाते हैं, ऐसे ही मोती तो हंस चुगते हैं। ब्राह्मण देव ने सुना तो वो भी हैरान, ब्राह्मणी ने सुना तो उसकी भी आंखें पटी की पटी रह गई। अरे ये बहुमूल्य मोती है, तभी इनके बदले मुझे घर का इतना सारा सामान मिल जाता है। तो राजा ने कहा, लेकिन ब्राह्मण देव आपके तुलसी के पौधे पर ऐसे मोती लगते क्यों हैं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा जी इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो रोज तुलसी माता की पूजा करता हूँ, हो सकता है तुलसी माता ही खुश होकर मेरी गरीबी दूर करने के लिए मुझे ये मोती दे देती हो। इतने में ही रानी को तुलसी के जड़ के पास कुछ चमकती सी चीज दिखाई देती है। पास जाकर रानी थोड़ा मिट्टी हटाकर देखती है तो देखती क्या है कि वहां पर कुछ पैसे दबे हुए हैं। तो ब्राह्मण देव से पूछती है, ये आपने यहाँ पर पैसे क्यों दबा रखे हैं। अब तो ब्राह्मण देव को सारी बात याद आ जाती है, ये तो वही पैसे हैं जो राजा जी ने मुझे दान में दिए थे, मेरी पत्नी ने फेंक दिए थे और मैंने इन्हें यहाँ रख दिए थे, उसके बाद मैं इन्हें भूल गया। अब तो ब्राह्मण देव सारी बात समझ जाते हैं, ये राजा की मेहनत की कमाई के पैसे हैं, तुलसी देवी के पास रखे हैं, तो तुलसी देवी ने मुझ पर कृपा की और मेरे घर को मोतियों से भर दिया। ब्राह्मण देव इकट्ठा हुए सारे मोती राजा को दे देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे किसी काम के नहीं, ये तो राजा महाराजाओं के काम की चीज है। राजा भी ब्राह्मण देव की सत्यनिष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें अपने महल में राजपुरोहित के पद पर नियुक्त कर लेते हैं। अब ब्राह्मण देव, उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और ब्राह्मण देव का जीवन बहुत अच्छे से चल जाता है। तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण देव के दिन बदल जाते हैं, राजा के यहाँ नौकरी लग जाती है, उनके घर में भी अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर कृपा की, जैसे आपने राजा पर कृपा की, ऐसी ही कृपा सब पर बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे रखना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।